नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन कंप्यूटर प्रैक्टिस पेपर सेट 18वां। इससे पहले अपन ने 17 सेट सोल्व कर लिए और ये है 18वां। और इस सेट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो भी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए। तो अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो बताना ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस और एल्ट प्लस प्लस। तो इसमें से आंसर देखना है कि एमएस वर्ड में किस शॉर्ट की द्वारा आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। तो देखो, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन काम में लेना पड़ेगा। अब देखो बढ़ाने के लिए, अब देखो जैसे ही ध्यान रखना आप, लॉजिकल कंट्रोल शिफ्ट तो आपको काम में लेने ही लेने हैं। अब बढ़ाना है तो इस ये वाला चेहरा देखो बढ़ा हुआ है, ये वाला इसका ये बढ़ा हुआ है। तो बढ़ाने के लिए ये करेंगे, घटाने के लिए उल्टा हो जाएगा, कम वाला घटाने के लिए कम वाला और बढ़ाने के लिए बड़ा वाला जो बढ़ा हुआ है ये। तो सीधा सीधा ऐसे माइंड में सेट कर लेना। अगला है कॉपीराइट साइन बनाने के लिए, कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कॉपीराइट अगर आपको बनाना, देखो ऐसे सी बना हुआ आता है और ये साइन बनाने के लिए आप क्या करोगे, यानी कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो वह एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, एल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। बताओ देखिए। तो देखो कॉपीराइट का ध्यान रखना आप, कॉपीराइट में सी तो ध्यान रखना है कि कॉपीराइट बना रहे तो सी तो लेना ही लेना है बस। तो आपको इतना सा जानना एसीसी के हिसाब से एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, अगर ये काम में लोगे तो आप कॉपीराइट साइन बना पाओगे। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो हम प्रयोग करेंगे एमएस वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना है तो हम प्रयोग करेंगे एम्बेडिंग का, मेल मर्ज का, लेटर कोड का या हाइपरलिंक का। बताओ देखो, और मेरे हिसाब से ये भी कर दोगे मर्ज, जोड़ने का नाम आएगा तो हम मर्ज करेंगे अपन। तो क्या करेंगे, मेल मर्ज कर देंगे। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस सॉरी वर्ड प्रोसेसिंग से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट फाइल, वर्कशीट फाइल, इमेज फाइल या म्यूजिक फाइल। तो ये तो आप बहुत इजी सा है, आराम से बता सकते हो क्या बनाई जा सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल। अगला क्वेश्चन है गटर मार्जिन क्या है। गटर मार्जिन क्या है, वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान बाई मार्जिन में जोड़ा जाता है। वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान दाई मार्जिन में जोड़ा जाता है। वह मार्जिन जो छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। वह मार्जिन जो छपाई के दौरान पेज के बाहर जोड़ा जाता है। और ये भी मेरे हिसाब से बता दोगे। देखो इसमें तो क्या है, बाई दाई, तो बाइंडिंग तो इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, तो इसलिए ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें दोनों इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, छपाई के दौरान पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। देखो बंधन कर देना अपन, ऐसे इनको बांधना है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट आकार टूल में फॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज्यादा फॉन्ट आकार उपलब्ध होता है। देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज का जरूर फेर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन वो की वही मिलेंगे आपको। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी हुआ है, ये कनिष्ठ अनुदेशक कोपा में भी पूछा हुआ है। सेम ये कि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, बस यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज अलग घुमा के दे दी है, वहाँ लैंग्वेज थोड़ी सीधी थी। तो इसमें पूछा है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट आकार टूल में फॉन्ट का सबसे कम व सबसे ज्यादा फॉन्ट आकार उपलब्ध होता है, कौन सा है, 864, 872, 876 या 1264। तो ये होता है 872। ये क्वेश्चन अपन ने काफी सोल्व कर लिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नया फॉन्ट।
नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? देखो देखिए, ये भी मेरा बताया हुआ है कि नया फॉन्ट स्थापित करने के लिए क्या करेंगे। तो देखो सीधा सीधा पहले तो अपन स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर करते ही अपन सेटिंग में जाएंगे कंट्रोल पैनल में, फिर फॉन्ट न्यू, फिर फॉन्ट इंस्टॉलेशन। तो ये वाला ध्यान रखना आप, तो सीधा सीधा ही ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा नया फॉन्ट डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एमएस फॉन्ट स्टाइल नहीं है? निम्न में से कौन सा एमएस फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटालिक, रेगुलर या सुपर स्क्रिप्ट? बताना, ये भी बता दोगे। देखो फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड होता है, इटैलिक होता है और रेगुलर होता है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है। सुपर को तो कैसे लिखते हैं अपन, जैसे ये है, ये है, और इसके ऊपर जैसे ये लिखा जाएगा तो ये सुपर स्क्रिप्ट लिखा जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस के द्वारा ये काम किया जाता है। तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू कुंजी का कार्य क्या है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू कुंजी का कार्य क्या है? बताओ। अब ये बता सकते हो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अंडरलाइन या ऑल कैप्स? तो देखो मैंने बता रखा आपको कि सब स्क्रिप्ट तो जैसे ये है, ये है। अब जैसे इसके नीचे लगेगा वो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला ऊपर का सुपर है, तो ये बताया हुआ था मैंने। तो देखो सब स्क्रिप्ट यानी ये काम करना है अपन को, तो क्या करेंगे, ये वाली शॉर्टकट कुंजी काम में लेंगे। लेकिन अगर ये वाला काम करना है, मतलब सुपर स्क्रिप्ट डालना है, तो क्या करेंगे अपन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये वाला काम कर देंगे, तो ये हो जाएगी सुपर स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए प्रोग्राम उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए प्रोग्राम उपयोग किया जाता है। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपको टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो आप वर्ड प्रोसेसर को काम में ले लोगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अंडू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? देखो अंडू और रीडू, ये ध्यान रखना। अंडू और एक होता है रीडू, ये ध्यान रखना। फिर आपको ये भी पता चलेगा, तो कंट्रोल वाई और जेड, इसको तो आप काट दोगे, इसका मतलब तो कट होता है। लेकिन आप यहाँ भूल जाओगे कि वाई है या जेड है। अगर भूल जाओ तो ये दिमाग लगाना, तो इन दोनों में से पहले कौन आता है? इन दोनों में से पहले कौन आता है? तो पहले आता है आर, उसके बाद में आता है यू। यू। अब इन दोनों में पहले कौन आता है? तो वाई आता है, और इन बाद में जेड आता है। तो रीडू के लिए तो अपन वाई करेंगे, अंडू के लिए जेड करेंगे। तो अब इस हिसाब से आप आंसर कर भी दोगे, इसका आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडू के लिए, तो हो जाएगा जेड। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाए। ये काम तब करना जब आप भूल जाओ या कंफ्यूज हो जाओ, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को आपको क्या बनाने के लिए आप बी पर क्लिक करते हो? टेक्स्ट को बनाने के लिए आप बी पर क्लिक करते हो, तो बी का मतलब तो बोल्ड होता है, तो ये ध्यान रखना। बोल्ड करने के लिए अपन बी पर क्लिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस, अब छोटा ब्रैकेट है, स्क्वायर का ब्रैकेट है, इसमें कुंजी के प्रयोग से टेक्स्ट साइज में कितना इंक्रीमेंट होता है? अब बताओ भाई, कितना इंक्रीमेंट होता है? तो ये होता है केवल एक का। ये क्वेश्चन देख लेना, ये आएगा तो सीधा सीधा आएगा, इसमें कोई झोल नहीं होगा, कोई घुमाव फिराव नहीं होगा। आपको सीधा सीधा इसको देख लेना, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगला है, वर्ड व्रेप की विशेषता बताओ भाई। वर्ड व्रेप की विशेषता है, टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में दिखाई देता है, टेक्स्ट पर टंकन करने में मदद करता है, यह डॉक्यूमेंट के अंत में दर्शाई जाने वाली आड़ी रेखा है। तो वर्ड व्रेप क्या होता है? तो ये टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार स्वतः अगली पंक्ति में ले जाता है। तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी वर्ड व्रेप का क्या काम है? तो टेक्स्ट को आवश्यकता अनुसार अपने आप ही अगली पंक्ति में ले जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण नहीं है। ऑफिस मैनेजर, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2010, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बिल्कुल
XP भी है इसका वर्जन, ऑफिस 2010 भी है। इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं। ऑफिस मैनेजर अभी आज तक अपन ने नहीं छोड़ा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं। इस क्वेश्चन की भी अपन ने काफी बार चर्चा कर ली है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी करवाए हैं इसमें, क्योंकि बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। एमएस वर्ड के किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं, नॉर्मल व्यू में, पेज लेआउट व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में, या ड्राफ्ट व्यू में। तो देखो, एमएस वर्ड के जो प्रिंट लेआउट व्यू है इसमें हेडर और फुटर दिखते हैं, क्योंकि हेडर और फुटर दिखने का मतलब आप प्रिंट होने के बाद में कैसा दिखेगा, तो इस वजह से ये हेडर और फुटर पूरा दिखाई देता है इसमें। पेज लेआउट और नॉर्मल व्यू में ये नहीं दिखता, तो ये ध्यान रखना, प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाजा लगा लेता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाजा लगा लेता है जब आप महीने के पहले करेक्टर टाइप करते हैं। बताओ भाई, कितने करेक्टर टाइप करोगे तब वो ये स्पेलिंग के बारे में अंदाजा लगा लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 2 3 4 किसका ही नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस आर को किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर को किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, आखिरी में बंद किए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए, अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए, पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए, चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। तो ये तो बहुत इजी सा है, मैंने आपको बता रखा है कि कंट्रोल प्लस आर का मतलब राइट अलाइन। चुने हुए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है कंट्रोल प्लस आर को। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड के लिए निम्न में से यह क्रमशः सेट करना की कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो देखना अपन को कट, फिर देखना है पेस्ट, सॉरी कट, कॉपी और पेस्ट। तो कट का मतलब तो होता है एक्स, तो देखो एक्स इसमें भी नहीं है, इसका मतलब तो होता है, अभी देखा था पीछे, अंडू होता है। इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, और इसका भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स का मतलब होता है कट। तो कंट्रोल एक्स, ये इसमें, ये तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या 2 ज्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है। वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, फुटनोट या टैब स्टॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप। इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप, यानी एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त होता है, तो वो होता है ड्रॉप कैप। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने स्कोर हुआ है। और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक और नई शुरुआत के लिए।